सर आप हमें बता सकते हैं आपकी टोटल पब्लिकेशंस अभी तक कितनी है? मेरी 19 बुक्स हैं। जो पहले पेंटर थे वो कैसे काम करते थे उसके बारे में भी लिखा है। फिर मेरा जो स्पेशलाइजेशन था वो तो एंशन में था, लेकिन उस हेलो सर। हेलो। कैसे हैं आप? वेरी फाइन। अच्छा सर, आप एक बहुत बड़े हिस्टोरियन रहे हैं हमारे जम्मू में, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको हिस्टोरियन बनने के लिए या हिस्ट्री परस्यू करने के लिए किसने इंस्पायर किया और आपकी जर्नी कैसी रही? मेरी जो इंस्पिरेशन है वो मैं खुद ही समझो, या मैं किताबें देखता था कि ये कैसे लिखी जाती हैं, फिर इसके ऊपर हाउ टू ओवरकम द एजुकेशन सिस्टम क्या है, एजुकेशन कंसेप्ट क्या है। तो इन चीज़ों ने मेरे को इंस्पायर किया। तो आस्ता 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 फिर मैंने पढ़ाई लिखाई, हमारा जो बैकग्राउंड था वो तो गांव से था, वहाँ तो कोई मतलब नहीं, पता नहीं था वो पढ़ाई लिखाई का। तो वहाँ गांव में मोस्टली जो 10वीं पास करता वो कहता जी वो फौज में भर्ती हो जाएगा। पता नहीं था कि पढ़ाई लिखाई क्या है। उस ज़माने में हम पैदल जाते थे। फिर हमने 5th स्टैंडर्ड का कोई 2-4 किलोमीटर दूर से तराई से किया। उसके बाद फिर हम देवीपुर में एडमिशन लिया, वहाँ मिडिल पास किया। फिर उसके बाद जोड़ियों में चले गए, वहाँ हमने 10th पास किया। जैसे जैसे हम पढ़ते गए तो उस वक्त क्या था, जो 10th पास करता था उसको एक गांव में बहुत मतलब कि अच्छा इंटेलिजेंट इंसान समझते थे। और फिर हमने 10वीं पास किया तो फिर मैंने सोचा कि भर्ती शर्ती गांव में यही कंसेप्ट था, भर्ती हो जाएंगे। फिर हम 1-2 बार गए भी, लेकिन उधर हमें उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो हमने पढ़ाई लिखाई जो थी वो स्टार्ट की, वो भी रैंडमली पढ़ते रहे, पता नहीं कुछ प्रोफेसर बनना कि नहीं बनना है। तो फिर हमने स्टार्ट किया अपना 10+2 अखनूर से। फिर अखनूर में हम साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी करते थे, पिक्चरें भी देखते थे। तो पिक्चरों में भी कुछ सीखते थे। फिर भी हमारे अंदर वो कंसेप्ट नहीं था कि हमें जो आज है वो उस वक़्त ऐसा कोई हमारा टारगेट नहीं था। तो फिर उसके बीए हमने 10+2 किया। फिर 10+2 के बाद मैंने चलो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियली हमारी कंडीशन जो थी वो बड़ी ख़राब थी, लेकिन फिर भी हमने ऐसे ही स्टार्ट किया। अपने स्कॉलरशिप मिलता, फाइनेंशियल जो थे हम कमज़ोर थे, उतना पैसा नहीं था, ना पता था पढ़ाई का मतलब क्या है। फिर हमने बीए किया MM कॉलेज से। जब बीए किया तो फिर हम सोचेंगे कहीं कोई टीचर वीचर लग जाएंगे, अब छोड़ो क्या करना, पढ़ के हमें फाइनेंशियल कंडीशन हमारा ख़राब था। तो 1 साल हम बेकार रहे। तो मैं ऐसे थोड़ी 1-2 जगह टीचर लगा, हड़ाल पे 42 दिन का वो टेनर था 1-2 जगह। तो फिर मैंने सोचा नहीं, पढ़ाई लिखाई जारी रखना चाहिए। जब 1 साल बेकार हो गया तो कोई फ़ायदा नहीं, हमारे साथ के जो लोग हैं वो पढ़ते हैं। बाद हमने MA किया तो मैंने कहा फिर कहीं टीचर वीचर लग जाएंगे या बैंक में नौकरी मिल जाएगी। देयर वाज ए नो एनी डेस्टिनेशन फ्रॉम अवर साइड्स। तो फिर उसके बाद हमने कहा चलो भी अब नौकरी नहीं मिला है, आगे सर्च करते हैं। तो लोग उधर वहाँ पढ़ते थे, हमें भी इंस्पायर हुए लोगों से। उधर वो थी एक पता नहीं कोई प्रशांत गुप्ता थी, विजय शर्मा था, वो पढ़ते थे। तो मैंने कहा चलो हम भी पढ़ेंगे। तो हमने अपना गाइड वाइड चूज़ किया, तो MPhil किया। MPhil करने के बाद हम फिर बेकार हो गए, कोई टीचर नहीं लगाया, कंपटीशन बहुत हो गया। उस वक्त 10+2 का कंपटीशन जो था वो लेते थे, वो था क्या बेसिक रखा था उन्होंने क्राइटेरिया। फिर उसके बाद बाई चांस हम लग गए टीचर 92 में। तो मेरा पोस्टिंग जो था वो हुआ सुंदरबनी के इंटीरियर में एक गांव है और उसका नाम है मल्ला रोड। मल्ला में हमारी ड्यूटी लगी। तो जब मैंने गांव देखा, बड़ा इंटीरियर और बड़ा शुआ शाह थी उधर, तो बड़े मुश्किल के दिन निकाले मैंने 5-6। फिर मेरा आर्डर हो गया गवर्नमेंट इसमें कॉलेज में। तो मेरी पोस्टिंग हो गई पुंछ में। तो उस वक्त बड़ा ऐसे डर लगता था, खौफ लगता था, गाड़ी से जाना भी सिंगल रोड था। अब तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है।
आकर फिर उधर जाके हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, फिर अपने सब्जेक्ट को के ऊपर स्ट्रेस दिया, फिर हमारा जो इंटरेस्ट था वो बन गया आगे भी रिसर्च करेंगे हम पहले जो। तो वहाँ गवर्नमेंट में क्या था, जब गवर्नमेंट एम्प्लाई जो होता है उसको आप परमिशन क्लियर करना पड़ता है, उसमें 2 साल का उन्होंने टेनर रखा था, लग गए 3 साल। 3 साल के बाद हमें परमिशन मिला। परमिशन मिलने के बाद मैं यूनिवर्सिटी चला गया, तो यूनिवर्सिटी में मैंने देखा तो मेरा गाइड जो था पहला वो बाईवी सिंह वो मर गया। फिर दूसरा गाइड था, उसने मेरे को प्रेफर किया काम कराने में, तो मैंने काम किया पेंटिंग के ऊपर, पेंटिंग एंड लाइफस्टाइल ऑफ जम्मू रीजन। तो पहले भी मैं काम करता था, तो मेरा 1998 में रजिस्ट्रेशन हो। अच्छा सर, तो आपने से पेंटिंग्स एंड लाइफस्टाइल्स ऑफ जम्मू रीजन की बात की है, तो आपकी इस पे बुक्स पब्लिश्ड हैं? पब्लिश है, मेरा थीसिस पब्लिश है। फिर उसके बाद मैंने फिर क्या हुआ, जब मैंने पेंटिंग के ऊपर काम किया तो फिर लोग मेरा जब थीसिस मैंने जमा करवा दिया, हो गया मेरा वाइवा शायबा 2003 में मार्च में हुआ, शायद 2003 के मार्च में मेरा वाइवा हो गया। तो फिर मेरा गाइड मुझे इंस्पायर करता था कोई अपनी कम्युनिटी के ऊपर काम करो। फिर मैंने वहाँ फिर उसने कहा अपना ये थीसिस इसको पब्लिश कराओ, लोग चोरी चोरी इसका जितना भी वो जम्मू स्कूल की पेंटिंग है वो आपसे उखाड़ के ले गए हैं, किताब रह गया है। दुनिया भर का इन्फॉर्मेशन था वो, मतलब उसमें 2 PhD हो सकती थी। तो मुझे 1-2 वॉल्यूम में किताब बनाया बाद में। तो फिर मैंने कहा सर मेरा तो जान पहचान नहीं है, चलो मैंने किया रिसर्च। तो आई वॉज इन ए जॉब, तो आई वेंट टू फॉर रिफ्रेशर कोर्स इन दिल्ली। उसमें बता दिया है जो पहले पेंटर थे वो कैसे काम करते थे, उसके बारे में भी लिखा है। फिर मेरा जो स्पेशलाइजेशन था वो तो एंशियंट में था, लेकिन उससे क्या हुआ, वो किताब कम एज ए साइंस, सोशल साइंसेज के अंदर साइंस दैट इज लिंक विद द आर्कियोलॉजी। जो सेकंड वर्ल्ड की बार के बाद आर्कियोलॉजी को कंसिडर किया जाता है कि ये साइंस है ट्रुथ को कंफर्म करने के लिए। फिर हमें ट्रुथ को जब कंफर्म करना था, मेरी पोस्टिंग थी परेड कॉलेज में, तो मैं उधर रणवीर लाइब्रेरी में गया। उधर जाके मैंने किताबें कुछ AC क्लेटन और जेडर जोना उनकी किताबें जो थी एंशिएंट कल्चर के ऊपर मैंने देखी। एक ने ऋग्वेद के ऊपर लिखा, ऋग्वेद एंड वैदिक रिलीजन्स, एक ने लिखा उसके ऊपर वैदिक इंडिया। तो वो किताबों ने मेरे को इतना इंस्पायर किया कि मैंने दुनिया भर का काम किया उनकी इंस्पिरेशन से। कि जहाँ इंडिया में एक बुद्धिस्ट कल्चर था, उसके बाद हिस्ट्री जो है वो डिस्टार्टेड है। तो अगर फिर मैंने डिस्टार्शन के ऊपर काम किया, वो उसमें 600 साल का हिस्ट्री जो था वो बिल्कुल अनटच है, उसके ऊपर मैंने डिस्कवर किया। फिर उसको ट्रुथ को कंफर्म करने के लिए मैंने एक छोटा किताब और निकाला। सर, तो लास्ट पोस्टिंग आपकी कहाँ पे थी? लास्ट पोस्टिंग मेरी मानपुर, GDC मानपुर। वहाँ पे आप एज अ प्रिंसिपल रिटायर हाँ। हुए, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ पे? मेरा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक्सपीरियंस 1 साल मैंने काम किया, 1 साल वहाँ काम किया, मुझे एक्सपीरियंस हो गया। पहले एज ए प्रिंसिपल का काम है, एज ए इंचार्ज मैंने उससे पहले कोई 2-2.5 साल उधर किया, करगिल में किया। अब जहाँ मुझे 2.5 साल मिले एज ए प्रिंसिपलशिप, उसमें मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का पता चल गया है, लोगों के साथ कैसे तालमेल, लोगों को कैसे करना, डील कैसे करना है। कुछ लोग काम करते हैं, कुछ नहीं करते, खुद करना पड़ता है। हाँ, ये तो ठीक है। खुद जो इतना हम काम करते थे कि वहाँ अंडर स्टाफ था वो कॉलेज, तो मुझे सुबह 9 बजे जाता, शाम को मैं 9 बजे आता था। तो दैट वाज ए मतलब ग्रेट एक्सपीरियंस obtained from the college. That life was so in that life we have learned a lot, and I do work in a way कि हम इतना सैलरी लेते हैं, तो और उसके मुताबिक हमने उसको जस्टिफाई किया। अच्छा सर, आप हमें बता सकते हैं आपकी टोटल पब्लिकेशंस अभी तक कितनी है? मेरी 19 बुक्स हैं। 19 बुक्स है। हाँ। तो कुछ जम्मू कॉलेजेस में या हाँ। यूनिवर्सिटीज में कोई ऑलमोस्ट ऑल द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस यू विल फाइंड माय बुक्स आर अर्ली हिस्ट्री ऑफ जम्मू रीजन, प्री हिस्टोरिक टू 6th century AD। उसके ऊपर पहले भी मैंने 2 वॉल्यूम का किताब निकाला, 1 वॉल्यूम का अब मैं टेक्स्ट बुक एक और निकाला है। ये आपकी बुक है? ये मेरा किताब है, इसको अब शो आप कर सकते हो। ठीक है। फिर इसके बाद का जो हिस्ट्री डिस्कवर हुई 600 साल का, बीच में डिफेक्शन था, बोला 19 बुक मेरा पब्लिश हो गया।
4 बुक और अभी ऑनलाइन वो भी पब्लिकेशन में। तो सर ये जो आपकी बुक्स हैं ये अमेजोन फ्लिपकार्ट पे बिल्कुल ऑनलाइन मिलेगा सब, अमेजोन फ्लिपकार्ट से जहाँ से मर्जी देखो। तो आप हमें अपनी बुक्स की एक लिस्ट दे दीजिएगा, तो हम वो अपनी वीडियो में एंड में लगा देंगे। जो लोग हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं या हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, जम्मू के बारे में जानना चाहते हैं, जम्मू के कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, तो दे कैन गो टू वेबसाइट्स एंड परचेज दोज बुक्स। आपके टाइम पे एजुकेशन सिस्टम कैसा था और इस समय एजुकेशन सिस्टम कैसा है? अब इस जमाने में हो गया डिजिटल, हमारे ज़माने में डिजिटल नहीं था। हमारे ज़माने में था ये मैनुअल सिस्टम था। तो फिर जैसे जैसे हम रिटायर हो गए और डाटा फीड करते गए तो वो डिजिटल में आता गया। अब तो किताबें भी सब जो है डिजिटलाइजेशन है। अब आई डोंट नो कि इन फ्यूचर में द सोसाइटी इज गोइंग अहेड और बैकवर्ड इन ए वे। nobody can say that in future what type of future will be built there. लेकिन whatsoever my work is, which work I have done on the J&K state particularly, that state is an international state and my work is a leading work in this state as well as in India. अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं एंशिएंट पीरियड, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो आपकी सबसे मतलब आपका फेवरेट पीरियड कौन सा था? मेरा फेवरेट पीरियड है अर्ली मिडिवल पीरियड्स। उसमें किसी न को वहाँ से हिस्ट्री स्टार्टेड है। हालांकि वहाँ बुद्धा के बाद हिस्ट्री स्टार्टेड है, मौर्यन के बाद। तो वो पूरा मैंने लिया है, उसको कैसे किया, क्योंकि उस वक्त वर्किंग क्लास भी काम करती थी, इस वक्त भी करती है, तो उनको आज़ादी नहीं थी। तो वहाँ क्या था, नेगेटिविज्म ने इनको दबा के रखा था, वोमेन और शूद्राज को। अब आस्ता आस्ता लोग पढ़ने लगे हैं। अब थोड़ा सा क्या हो रहा है सोसाइटी में, एक जो कहते हैं एक डेस्टिनेशन का और एक जो नई क्रेस्टी जो है लोगों में आ रही है। अच्छा सर, आप हमें बताएं आपकी रिटायरमेंट से पहले की लाइफ कैसी थी और रिटायरमेंट के बाद की लाइफ? रिटायरमेंट के बाद मैं ठीक हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, फ्री करता हूँ। उस वक्त मैंने बहुत परेशानी देखी, क्योंकि बाहर जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ स्टाफ नहीं काम करने के लिए, खुद काम करना पड़ता था। अब तो फ्री हो गए, हमें कोई हेडेक नहीं है। 1 लाख रुपये सैलरी मिलती है। जब हमने शुरू स्टार्ट किए बाद 4,000 रुपया थी। तो आई एम कंटेंटेड विद माई लाइफ। अच्छा सर, आप अपने फ्यूचर हिस्टोरियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरी किताबों को पढ़िए, इनको लॉन्च भी हो जाएंगी, आपको एनलाइटनमेंट भी मिलेगी। काम किया, हिस्ट्री स्पीक्स ट्रुथ। अम्बेडकर भी यही कहता था, बाद में तंग पड़ गया। अम्बेडकर जो था वो हमारा इंस्पिरेशन रहा। पढ़ाई लिखाई में अम्बेडकर जो था मेरा वो इंस्पिरेशन था। जब क्योंकि मैंने पहली कॉन्फ्रेंस अटेंड की मैंने बरेली में, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस। तो वहाँ मैंने अम्बेडकर का लिटरेचर देखा। 3 कॉन्फ्रेंसें मैंने अटेंड की लगातार, मार्च महीने होती है। तो उसमें फिर मैंने क्या किया, लास्ट में दिल्ली में हमारा इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का हुआ, और उसमें वो क्या बोलते हैं हिस्ट्री कांग्रेस का सम्मेलन। तो वहाँ से मैंने जितने भी रिसर्च पेपर थे सारे वो लाए खरीद के। तो उसके बाद मैंने घर से काम करना शुरू कर दिया। तो दैट वाज द इंस्पिरेशन, अम्बेडकर वाज द इंस्पिरेशन। अब ये सुप्रीम कोर्ट का व्यू जो था ये अम्बेडकर ने इंडिया में लाया। जब अम्बेडकर ने लाया, क्रिश्चियनिटी ने लाया। जो क्रिश्चियन लोग थे इंडिया में आगे ट्रेड करने के लिए, तो उन्होंने आस्ता आस्ता अपने वो ईस्ट इंडियन कंपनी के जरिए अपने ट्रेड को इस्टेब्लिश किया। जहाँ से रॉ मटेरियल ले गए तो अपनी इंडस्ट्री को उन्होंने डेवलप किया। वहाँ फिर इंडस्ट्री जब डेवलप होगी तो उन्होंने वहाँ क्या किया, जो कैपिटलिस्ट लोग थे तो उन्होंने जो वर्कर थे उनको उनसे इतना काम लेना, उनके लाइफ जो थी वो हेल में चली गई, बेचारों की ख़त्म कर दिया। फिर कार्ल मार्क्स ने उनको चैलेंज दे दिया, हैव एंड हैव नॉट्स। तो अगर आप खा रहे हो, इनका खून खा रहे हो, इनको भी। तो वहाँ फैक्ट्री एक्ट पास हुआ। तो फैक्ट्री एक्ट में उनका बेजेस, फिर उनका हेल्थ जो थी, हेल्थ के बारे में मेडिसिन, इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, डॉक्टर की हेल्प मिलनी चाहिए। तो दैट थिंग्स वर ट्रेबल इन यूरोप, एंड दैट थ्योरी वाज आल्सो बी ब्रॉट बाय अम्बेडकर थ्रू द लिटरेचर एज वेल एज through political system in India. Thank you sir for giving us your precious time. We wish you all the best. Thank you.
है।